एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है रीडिंग अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है उस समय के दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर एरीज मेष राशि में है तो ये जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है। हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ये है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत हल्के फुल्के रंग हैं इसके और जो चित्रकारी हुई है, इमेजेस हैं इस डेक की बेइंतहा खूबसूरत। तो शफल कर लेते हैं एरीज। थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य। थैंक यू। डीप सेलुलर हीलिंग, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों में शायद कुछ गहरे घाव मिले हों, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। आपको कुछ ऐसे लोगों ने धोखा दे दिया जिनसे आपने उम्मीद नहीं की थी। कुछ रिजल्ट की अगर आप इंतज़ार में थे, करियर में, स्टडी में, तो आपको इंतज़ार तो था कि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो भी कुछ वैसा नहीं हुआ और इसकी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा तनाव हो गया पिछले कुछ दिनों में एरीज को। लव रिलेशनशिप में भी एनर्जीज कुछ ऐसी आपके लिए रही, बड़ी जैसे एनर्जी, हैवी एनर्जी रही आपके साथ, जिसको शायद आप में से कुछ लोग बैलेंस ना कर सके हों। ये देख रहे हैं ये जो वुमन है, ये जो एंजल है इस कार्ड में, ये यहाँ से इस पोर्टल से ना जैसे नदी बहकर आ रही हो चीज़ों की, नई नई एक्सपीरियंसेस को, और इस शख्स को, इस औरत को उसने कवर किया हुआ है। और कभी कभी ना ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब ये एक नदी है, नदी में से मुट्ठी में पानी लेना, वो तो समझ में आता है, वो आपको इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर पानी बहुत ठंडा है और एकदम से आप उसमें जंप करें उस नदी में, तो वो आपके शरीर पर एक झंझनाहट, आपको एक जैसे अवेकनिंग होती है, वैसा कुछ महसूस हो सकता है। ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना एरीज के लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया मेरे एरीज के लिए, मेरे मेष राशि के लोगों के लिए। और ये कार्ड बताता है कि उसकी वजह से ना, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे आप पिछले कुछ दिनों में। और ये कार्ड कहता है कि हाँ, वो नाइट ऑफ सोर्ड्स से ना 4 ऑफ सोर्ड्स, विश्राम, मेडिटेशन। 4 ऑफ सोर्ड्स क्या है? मेडिटेशन का कार्ड, रेस्ट का कार्ड। तो ये उसकी ओर इशारा करता है। तो आने वाला जो ये हफ्ता है ना, ये आपके लिए रेस्टिंग की ओर इशारा कर रहा है। मेरे एरीज जो लोग हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, वो मत समझिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हो भी, लेकिन यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की क्योंकि बात कर रहे हैं, ये है कि आपको थोड़ी सी डिटॉक्स की ज़रूरत है, इमोशनल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। जो आपने अंदर इतना ग्रहण किया ना पिछले कुछ दिनों में, अब उसे बाहर निकालने का वक्त है। मन की शुद्धि, डिटॉक्स, हल्का करना खुद को, ये जो भार है उसको उतार कर खुद को हल्का करना। वो जब आप काम से आते हैं, आपने 9 से 5 बजे तक जो हमारा 9 to 5 जॉब है, हमने वो जॉब की, और वो जो 5 बजे के बाद हम जब घर आए, हमने शावर लेकर अपने जो घर के कपड़े हैं, वो जो हैवी कपड़े हैं जो ऑफिस के, उसको उतार कर हमने अपना पजामा पहना और हम रिलैक्स हो गए। ये वो है। बहुत दिनों से आप 9 to 5 जॉब में थे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अभी घर आने का वक्त हो गया है, शावर लेने का वक्त हो गया है, और हल्के फुल्के कपड़े पहनकर टीवी ऑन कर नेटफ्लिक्स देखने का वक्त हो गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रिलैक्स होना, रिलैक्स हो जाइए। मुझे लग रहा है आप काफ़ी भाग रहे थे पिछले कुछ दिनों में, थोड़ी सी अपनी रफ्तार को कम कीजिए। ये रेस्टिंग का समय है, शाम का समय है, तो जल्दी रात होने वाली है, तो सोने का समय, अगेन रेस्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है मूनलॉजी ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये भी। ये है एरीज। 1 more time, थैंक यू सो मच। शून्य। A personal issue reaches resolution। अभी मैंने क्या कहा?
मैंने अभी क्या कहा, 9 से 5, 9 से जो 5 का जो समय था वो खत्म हो गया है और अब अपने घर को वापस आने का टाइम हो गया है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वो जो चिंता थी, वो जो खींचतान चल रही थी, रेजिस्टेंस का पीरियड था ना, उसके अभी खत्म होने का, उसके सर्कल के पूरा होने का समय आ गया है। आप में से कुछ लोग कर्क राशि के लोगों के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वाटर साइन है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। एक्सक्यूज मी। तो कुछ लोगों के लिए ये इस हफ्ते के दौरान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते के बाद भी हो सकता है। ये है तो वैसे वीकली रीडिंग, लेकिन ये टाइमलेस एनर्जीज होती हैं गाइस। हम सब के लिए एनर्जीज अलग अलग है। मुझे नहीं पता कि ये कुछ लोगों के लिए कब होगी, कुछ लोगों के लिए कब होगी, राइट। तो पर ये एनर्जीज है मेरे एरीज के लिए। आपके घर मुड़ने का जो समय है वो तो डेफिनेटली हो गया है और अब ये आपके ऊपर है कि अब आप ऑफिस से सीधा घर आते हैं या फिर ऑफिस से कहीं और किसी पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं और खुद को और थका लेंगे। आपके शरीर को ऑलरेडी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपने बहुत काम किया। शायद आपको ओवर टाइम भी करना पड़ा। शायद आपने 9 से 5 नहीं, 9 से 7 बजे तक काम किया। अब 7 बजे के बाद अगर आप कहें कि नहीं मैं तो कहीं और निकल जाऊंगा, तो वो तो खुद के साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। वो तो खुद को और भी तकलीफ देने वाली बात हुई ना। आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो सीधा घर आइए। ये है कि घर वापस आना, ताकि घर वापस आकर आप खुद को रिलैक्स करें। और जब आपको लगेगा कि हाँ आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, क्योंकि आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मन को थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ इस बात को समझिए। उसी के साथ ये जो सर्कल है, वो जो टफ सर्कल है वो भी पूरा हो जाएगा। इस सर्कल से बाहर निकल कर फिर नया सर्कल शुरू हो जाएगा। फुल मून के बाद क्या आता है आप मुझे बताइए? न्यू मून। न्यू मून क्या है? जब चंद्रमा दोबारा से बनना शुरू होता है। फुल मून है कि ये कंप्लीट हो गया साइकिल, अब न्यू मून आएगा, नया सर्कल शुरू होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस गाइडेंस को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ओके, हमारे पास ये टैरो डेक, मैं एक ही कार्ड लूंगी आपके लिए। एरीज, थैंक यू। वुप्स, आई एम नॉट रेडी। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, कप्स है तो हीलिंग अगेन। इसके कप में ना, इसके कप में हीलिंग वाटर है और ये जो हीलिंग वाटर है, हो सकता है कि आपको ये जो हीलिंग आपको चाहिए, ये भी हो सकता है कि आपको किसी से बात करनी है और उसके बाद ही शायद आपके मन को चैन मिलेगा। हो सकता है कि आपकी किसी शख्स के साथ काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। अगेन वाटर साइन, यहाँ पर कैंसर है ये, लेकिन ये शख्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन हो सकता है और इस शख्स के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी और इस शख्स के बीच में काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एरीज तो वैसे भी फेमस है मूड स्विंग्स के लिए सबसे ज़्यादा ना ज़ोडिएक में मूड स्विंग्स इनको ही होते हैं। हाइपर भी जल्दी हो जाएंगे, एक्साइटेड भी जल्दी हो जाएंगे, फिर वो उदास भी जल्दी हो जाएंगे। ये एरीज की निशानियाँ होती हैं। तो हो सकता है कि अगर आपकी किसी शख्स के साथ, इस शख्स के साथ अगर बात नहीं हुई है, संभावना है कि इस हफ्ते के दौरान या आने वाले 7 से 10 दिन के दौरान आपके इस शख्स के साथ बात हो जाए और उसके बाद ना वो नई एनर्जी जो आप महसूस करना आपको छोड़ दिए, आप बंद हो गई थी, वो दोबारा आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। मुझे डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप लग रहा है यहाँ पर, जैसे कि कोई शख्स है, कोई पार्टनर है जिससे बातचीत होनी बंद होगी और इसकी वजह से आप थोड़े से मुरझा गए हों। जैसे मुझे एक मुरझाया सा फूल नज़र आ रहा है, जैसे पानी की ज़रूरत है। और ये जो शख्स है, ये जो कप है, ये बातचीत की ओर इशारा करता है कि ये शख्स दोबारा से आएगा, बातचीत करेगा। ये जो कप है वो पानी से उस पौधे को डालेगा और वो फूल दोबारा से खिल उठेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो डेफिनेटली एक आपसे बातचीत हो सकती है अगर कोई ऐसा शख्स है। और अगर आप जनरली भी थके हुए हैं ना, मानसिक तौर पर स्ट्रेस है, आपको तनाव है, तो वो सिर्फ इसी चीज़ की ओर इशारा करता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी रेस्ट करेंगे उतनी ये है मेरा अच्छा होगा। अब ऑरेकल डेक आपकी ओवरऑल जो गाइडेंस है वो देख लेते हैं इससे। एरीज, 1 more time, शून्य, थैंक यू। I am one with universe. Increase your vibrations. Abraham Hicks.
तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया है मेरे एरीज का। शायद आपने खुद को ज़्यादा ही थका लिया है, आपने शायद ज़्यादा ही ओवर टाइम कर लिया है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो गए हैं और आपको रेस्ट की ज़रूरत है। इसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो भी काफ़ी लो हो गई है। उसमें भी कुछ ज़्यादा मुझे हेल्थ नज़र नहीं आ रही, अच्छी इसकी हेल्थ नहीं नज़र आ रही है। अगर ऐसा कुछ है मैं दोबारा से सलाह दूंगी, प्लीज़ खुद का ध्यान रखिए और खुद को इतना एग्जॉस्ट मत कीजिए कि आप इतना ही थक जाएं कि आपको दोबारा काम करने की अभी मन ना करें, ठीक है, आप रेडी भी ना हो। आई एम वन विद यूनिवर्स। आपको अगेन ये जो एंजल है, ये इस नदी में ना जब इसने जंप किया तो इसे रियलाइज़ हुआ कि ये ऑलरेडी ही उस हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। ये जो मिसिंग पीस इसे फील हो रहा है इसकी लाइफ में, ये जो कॉन्वर्सेशन है, तो इसे ये रियलाइज़ होगा कि ये जो पर्सन है आई एम इनफ, ये अपने आप से ये कह रही है कि हाँ नहीं हुई तो नहीं हुई, उसकी वजह से मुझे अपने जीवन को मुरझाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर ये सरेंडर करेगी ना, जिस मोमेंट में ये सरेंडर करेगी उसी मोमेंट में ये कॉन्वर्सेशन भी आ जाएगी। क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं ना गाइस, वो होते हैं रेजिस्टेंस की निशानी, और जहाँ पर आप रेजिस्टेंस को सरेंडर कर दो, वो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके जीवन में आ जाती है। आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हम किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं उसे मैनिफेस्ट करने में, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं होता, चाहे कुछ भी कर ले हम, और फिर अचानक से हम कहेंगे कि हाँ अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, और अचानक से वो जो चीज़ है वो अपने आप आपकी लाइफ में भी आ जाती है। वो इसीलिए आ जाती है क्योंकि आप रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाते हो, और जहाँ पर आप रेजिस्टेंस से बाहर निकले वहाँ पर चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो गई, राइट। तो ये वही चीज़ है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। अब्राहम हिक्स जो है बहुत ही खूबसूरत औरत हैं सबसे पहले तो, और बहुत ही खूबसूरत बातें करती हैं। आप इनके बारे में भी जानने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनके बारे में बात करती हैं। तो अगेन गाइस, अपना ध्यान रखिए, रेस्ट कीजिए, और ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये संभावना है आपके लिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग मेरी एरीज के लिए, मेरे मेष राशि के लोगों के लिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।